नमस्कार, मैं विनय वर्मा कुंडली रहस्य चैनल से। दोस्तों, आज का मेरा जो चर्चा है वह अपनों से धोखा खाने को लेकर है। दोस्तों, अक्सर हमें देखते हैं कि जब हम अपने कर्मों के माध्यम से आगे बढ़ते हैं तो मेरे अपने ही कोई ना कोई हमसे जलने लगता है और हमको धोखा देने का प्रयास करने लगता है। परिणाम हमको भुगतना पड़ता है, धोखा मिल ही जाता है। तो आखिर ऐसा कब होता है और क्यों होता है, आज का मेरा मुख्य चर्चा इसी पे है। आप अगर इस चीज़ को समझ गए तो सावधान हो जाएंगे और धोखा खाने से बच जाएंगे। दोस्तों, तो कुंडली में आप कुंडली खोल लीजिए और देखिए, मैं जो समझा रहा हूँ उसको ध्यान से देखिए। कुंडली में 4 भाव ऐसे होते हैं जो बहुत खास होते हैं, जो इस प्रक्रिया को करने में सक्षम बनाते हैं। पहला भाव कुंडली के दूसरा भाव को कहते हैं। प्रथम में हम विचार करते हैं दूसरे भाव पे। दूसरा भाव यानी कि धन भाव, जो आपके परिवार का, आपके कुटुंब का है, विवाद पैदा करने वाले अपने वाणी का है। दोस्तों, फिर कुंडली का चौथा भाव, कुंडली का चौथा भाव यह सुख का है, मानसिक शांति का है, अपने मित्रों अपनों का भाव है। दोस्तों, फिर कुंडली का 7वां भाव, 7वां भाव यह साझेदारी का है, व्यापार का है, पार्टनर का है, पति पत्नी का है। दोस्तों, और 12वां भाव यह विश्वासघात का भाव ही बोलते हैं। यह व्यय का भाव है, हानि का भाव है। और यही भाव आपके साथ प्रबल अगर कुछ धोखा होता है जिसका राज खोलने में पूर्ण समर्थ होता है। दोस्तों, तो अगर हम इस बिंदु को समझें, अगर इस कंडीशन को अगर हम समझ लें कि ऐसा कब होता है तो समझ में आएगा। अब समझ में आया। कुंडली का दूसरा भाव, चौथा भाव, 7वां भाव और 12वां भाव। दोस्तों, 12वां भाव बिल्कुल विश्वासघात का सूचना दे देता है। अब इन चारों भावों को कौन सा स्थिति बनता है जो ऐसा करने से मजबूर करता है? तो कुंडली में इन चारों भावों के साथ मैं बता रहा हूँ, अगर यह भाव पीड़ित हो, अर्थात मान लीजिए कि दूसरे भाव में अगर पाप ग्रह बैठ जाए या फिर दूसरा भाव पाप कर्तरी में बैठ जाए, यानी दूसरे भाव के आगे और पीछे पाप ग्रह बैठ जाए, या फिर उस भाव पे पाप ग्रह की दृष्टि हो, या फिर उसके स्वामी 6, 8, 12 में जाके बैठ जाए, तो कहीं ना कहीं आपके लाइफ में आपके अपने लोग धोखा देने से बाज नहीं आते। दोस्तों, यही स्थिति जो मैं दूसरे भाव को बतलाया, पाप कर्तरी का होना, पाप ग्रह का बैठना, पाप ग्रहों की दृष्टि होना, या उसके स्वामी का 6, 8, 12 में जाकर बैठ जाना, यह स्थिति चौथे भाव के साथ हो, 7वें भाव के साथ हो, या 12वें भाव के साथ हो, या फिर अगर 7वें भाव का स्वामी 12वें भाव में बैठ जाए और 12वें भाव का स्वामी 7वें भाव में बैठ जाए, या फिर 7वें भाव का स्वामी जाकर 12वें भाव में बैठ जाए, तो भी यह स्थिति बन जाती है। दोस्तों, तो मैंने भाव की बात बतलाया। अब आप समझ गए कि कुंडली में कौन से भाव जब पीड़ित होते हैं तो ऐसा फल मिलता है। अब कुंडली में कुछ ग्रहों के साथ ऐसे योग बनते हैं जिसके कारण यह चीज आपके साथ भुगतना पड़ता है।
अब इन भाव और इस योग के होने का जो अभी मैं बतलाने जा रहा हूँ दोस्तों, अगर आप कुंडली में भाव वो जो मैं 4 बतलाया उसमें से एक भी पीड़ित हो या चारों पीड़ित हो, एक भी पीड़ित हो या चारों पीड़ित हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके साथ जो मैं अभी योग बतलाने जा रहा हूँ उसमें से एक भी योग अगर आपके कुंडली में है तो आप बिल्कुल अपने लोगों से सावधान रहिए। वह योग क्या है जरा ध्यान दीजिए। योग जानने से पहले मेरा विनम्र निवेदन है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मेरा जो भी विचार आए, जो भी वीडियो आए, आप तक स्वतः पहुंच जाए और आप उसका लाभ उठा सकें। दोस्तों, मेरे वीडियो को शेयर करना आपके लिए भी अच्छा होगा, क्योंकि आपके माध्यम से दूसरों को लाभ मिलेगा, परोपकारी के भागी होंगे। दोस्तों, लाइक करना नहीं भूलिए। चलिए हम जानते हैं उन योगों के बारे में। दोस्तों, तो अगर शनि और चंद्रमा एक साथ बैठ के 20 योग अगर आपके कुंडली में बनाते हो तो भी आपको धोखा मिलने वाला है। और वो धोखा कौन देगा उस पे जरा विचार कीजिए। वह आपके करीबी रिश्तेदार होंगे, चचेरे भाई होंगे, बहन होंगे, मामा का पक्ष होगा, या फिर परिवार की कोई ऐसी महिला होगी जो आपको धोखा देगी, या फिर महिला मित्र भी आपकी हो सकती है जो आर्थिक हानि पहुंचाने में बाज नहीं आएगी। दोस्तों, गुरु और राहु या केतु चंडाल योग जो दोष बनाते हैं, चंडाल योग जो बनाते हैं दोस्तों, चंडाल योग जो धोखा देने के नाम से ही जाना जाता है, जो धोखा ही देता है। दोस्तों, इस योग के होने से अगर आप सामने वालों के लिए अपना गर्दन भी कटा दें, जान भी दे दें, कुछ भी कर दें, फिर भी आपके साथ वह धोखा देता ही देता है। दोस्तों, इसमें कौन से लोग आएंगे? आपके सबसे बड़ा भाई, जो सबसे बड़ा विश्वासी होता है। विश्वासी कौन होते हैं? आपके भाई होंगे, आपके मामा पक्ष का होगा, पिता से के मित्र होंगे, या पिता तुल्य कोई व्यक्ति होगा, वह आपके साथ विश्वासघात कर सकता है। दूसरा, केतु और शुक्र का बैठना या केतु और राहु का बैठना, केतु और शुक्र का बैठना और शुक्र और राहु का बैठना, यह होना भी एक खतरनाक साबित होता है। क्योंकि महिला मित्र अगर स्वयं आपकी महिला हो तो भी आपके साथ धोखा देने से बाज नहीं आएगी। दोस्तों, यह व्यापार अगर आप कर रहे हैं तो उसमें आपको धोखा मिलेगा। कई बार ऐसा होता है कि आपकी भाभी, आपकी मौसी, आपकी बहन या अन्य महिला मित्र आपको धोखा देने के लिए तैयार रहते हैं, आपको धोखा देते हैं। शनि और सूर्य, यह अक्सर कुंडली में आप जब देखेंगे शनि और सूर्य अगर एक साथ बैठ जाए तो हम अक्सर सुनते हैं कि पिता और पुत्र में 36 का आंकड़ा होता है। लेकिन इसके साथ ही परिवार के जितने भी वरिष्ठ लोग हैं, विशेषकर पुरुष, दादा, ताऊ, पिता समान, ससुर, बड़ा भाई या आपके बड़े भाई का मित्र, अर्थात आपसे उम्र में जो बड़े हैं, वो आपको धोखा देने से बाज नहीं आए। छोटे लोगों के साथ आप आराम से कोई व्यापार पार्टनरशिप कर सकते हैं, उसमें दिक्कत नहीं होगा। लेकिन आप अपने से बड़े लोगों के साथ अगर कुछ करते हैं तो आपको परेशानी होगी, आपको धोखा मिलेगा। दोस्तों, अब चंद्रमा और केतु यह मानसिक अशांति देता है, तो यह धोखा कौन देता है? इससे परिवार की महिलाएं सम्मिलित होती हैं, भावनात्मक आपको धोखा दिया जाता है। दोस्तों, अगर 7वें भाव में राहु या केतु अगर बैठ जाए तो निश्चित रूप से धोखा आपको मिलता है। किससे?
आपके जीवन साथी से, यहाँ तक कि परिवार में जो भी और भी पार्टनर है, आपके जीवन साथी आपकी पत्नी भी हो सकती है। दोस्तों, आपके करीबी मित्र ही धोखा देते हैं, आपके पार्टनर भी धोखा दे सकते हैं। दोस्तों, लंबे समय तक विवाद में फंसाकर, उलझाकर, अगर 7वें भाव में अगर स्थिति बन रही है, 7वां भाव का स्वामी अगर 12वें भाव में बैठ गया, 12वां भाव का स्वामी अगर 7वें भाव में बैठ गया, या फिर 7वें भाव का स्वामी 12वें भाव में चले जाए, तो निश्चित रूप से धोखा मिलती है। आप जिस पे भी भरोसा करेंगे वो आपको धोखा देगा। और विशेषकर इसमें महिला का सहयोग बहुत अधिक भूमिका निभाता है, चाहे वो आपकी पत्नी ही क्यों ना हो, क्योंकि यह विश्वास की बात है। सबसे अधिक विश्वास आप किस पे करते हैं? अपने माँ बाप पे, भाई बहन पे, या अपनी पत्नी पे, क्योंकि यह इस पे शक किया ही नहीं जा सकता, क्योंकि ऐसा रिलेशन है। और यही लोग होते हैं जो आपके हर एक स्थिति को भी जानते हैं। आप कितना अपने पत्नी से क्या छुपा पाएंगे? लेकिन अगर यह कंडीशन बनता है तो वह कहीं ना कहीं अपने मायके वालों से मिलके, या अपने और किसी उसका दोस्त हो सकता है जिसके मिलकर आपके साथ धोखा हो सकता है। दोस्तों, आपके साथ ठगी का व्यवस्था किया जाता है और आप ठगे जाते हैं। आपकी धन दौलत आपके सामने किसी बात में उलझा के, किसी बहाना बस वो किसी को दे देते हैं और आप देखते रह जाते हैं। दोस्तों, आप के पीठ पीछे छुरा घोंपने का काम आपकी पत्नी भी कर सकती है, आपके परम मित्र भी कर सकते हैं। दोस्तों, इस पे आपको सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि आपके साथ षड्यंत्र किया जाता है। परिणाम यही होता है कि आपकी बर्बादी। दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आप इस स्थिति को समझ रहे होंगे, क्योंकि इसमें बहुत ऐसे लोग हैं जो इस कंडीशन से उलझे हुए हैं, चाह कर भी बाहर नहीं निकल पाते हैं, क्योंकि वहाँ उनकी अपनी ही परिवार उसमें शामिल होता है, अपने ही लोग शामिल होता है। और जब कोई किसी से नहीं हारता है तो अपनों से हार जाता है। उसके पीछे सिर्फ एक ही रास्ता है कि अपने कुंडली में इन स्थिति को समझिए और वैसे लोगों से सावधान हो जाइए। कह तो नहीं पाएंगे, लेकिन सावधान तो हो सकते हैं। सावधान हो जाइए और कभी भी उनके साथ सतर्कता से अपना जीवन व्यतीत कीजिए, यह आपके लिए उत्तम होगा। हाँ, अगर इस स्थिति से बचने के लिए, कुछ शांति पाने के लिए अगर कोई उपाय करना चाहते हैं तो भगवान गणेश और विष्णु के शरण में जाइए, उनके मंत्रों का जाप कीजिए, आपके मन की स्थिति को शांत करेंगे, आपको शांति मिलेगी। परंतु आप बिल्कुल ध्यान दें, इन दोनों स्थिति में जैसे मैंने भाव को बतलाया, दूसरा भाव, चौथा भाव, 7वां भाव और 12वां भाव, अगर यह भाव पीड़ित है, इसमें पाप ग्रह बैठे हों, पाप ग्रहों की दृष्टि हो, या पाप कतरनी योग बनता हो, या फिर वहाँ का स्वामी 6ठे 8ठे 12वें भाव में बैठ जाए, दूसरे भाव, चौथे भाव, 7वें भाव और 12वें भाव की अगर स्थिति ऐसी बनती है, अगर वो भाव पीड़ित है, और फिर मैंने जो योग बतलाया, अगर इसमें से दोनों में से एक एक योग भी अगर आपके कुंडली में मिलता है तो कृपया करके सतर्क हो जाएं। वैसे रिलेशन से आप दूर रहें और सावधान हो जाएं। हम आशा करते हैं कि आप अच्छी तरह इस स्थिति को समझ गए होंगे, क्योंकि अक्सर लोग धोखा अपनों से ही खाते हैं। तो सावधान हो जाएं। अगर आपको समझ में नहीं आए तो कांटेक्ट करें, मैं आपकी समस्या का समाधान पूर्णतः करने का प्रयास करूंगा, कुंडली पे विचार करूंगा और सही मार्ग बतलाऊंगा, जिससे आप समझ जाएंगे, आपके साथ धोखा नहीं होगा। उसके काट का उपाय मैं बतलाऊंगा। चलिए दोस्तों, अगले वीडियो में हम फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय माता।